नमस्कार बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं कक्षा 7 के लिए लाया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जो कि हमारे पास है 12वां बीजीय व्यंजक और प्रश्नावली 12.2 का। प्रश्न पहला है कि समान पदों को संयोजित करके सरल कीजिए। कि हमारे पास पहला है कि 21b ऋण 32 धन 7b ऋण 20b, इसको सरल करना है। और दूसरा है ऋण जेड की घात 2 धन 13 जेड की घात 2 ऋण 5 जेड धन 7 जेड की घात 3 ऋण 15 जेड। अर्थात हमें यहाँ पे प्रश्नों को समान पदों को एक साथ लेना है और उसके बाद इनको सरल कर देना है। तो सबसे पहले तो फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। कि हमारे पास है 21b ऋण 32b धन 7b और ऋण 20b। किसको कैसे सरल किया जाता है, तो चलिए इसको हल करते हैं। इसको यहीं पे हल कर देते हैं। कि हमारे पास है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 21b है और 7b है और ये b है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं कि 21b धन 7b और ऋण 20b को एक साथ ले आते हैं और ऋण 32 को बाद में लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो तब हमारे पास क्या हो जाएगा कि 21 और 7 है तो पहले जोड़ते हैं फिर घटाते हैं, बोडोमास का नियम लगेगा। तो 21 और 7 कितना हो गया, 28b ऋण 20b और ऋण 32, ये हो गया, ठीक है। तो 28 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 8, 8 भी हो गया, ऋण कितना हो गया 32, ये हो गया। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो गया 18 8b ऋण 32, ठीक है। फिर अगला है हमारे पास, इसको हल करते हैं कि जेड की घात 2 है, ठीक है। तो जेड की घात 2 वालों को एक साथ लिख देते हैं कि ऋण जेड की घात 2 धन 13 जेड की घात 2, ठीक है। अब ये 5 जेड है तो क्या करते हैं कि इन दोनों को, इसको 7 जेड की घात 3 को, ठीक है, एक साथ लिख देते हैं इसी के साथ। और ऋण 5 जेड को बाद में और ऋण 15 जेड को बाद में, ठीक है। इतना हो गया। तो जेड की घात 2 है और ये 2 है, ठीक है। तो 13 है तो 13 में से धन ऋण का ऋण हो गया, तो 13 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 11। और चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का। तो जेड की घात 2 धन 7 जेड की घात 3 ऋण 5 जेड ऋण 15 जेड, ठीक है। तो 11 जेड की घात 2 धन 7 जेड की घात 3। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ऋण ऋण है तो माइनस माइनस का क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 15 और 5 कितना हो गया 20 और ऋण 20 जेड, ठीक है बच्चों, ये हो गया। फिर हमारे पास आगे है हमारे पास बच्चों कि यहाँ पे क्या कर देते हैं हम, इसको तीसरा भाग भी और चौथा भाग भी यहीं पे हल कर देते हैं। कि P है ऋण P ऋण Q ऋण P ऋण Q ऋण Q ऋण P। तो यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे चिन्ह ऋण के हैं तो यहाँ पे हमें इनको गुणा नहीं करना है, हमें सीधा इनको लिख देना है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जिस प्रकार ये प्रश्न है कि P हो जाएगा ऋण P, ठीक है। अब ऋण है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि जब हम इसको ब्रैकेट से बाहर ला रहे हैं तो यहाँ पे तो हमारे पास तो होना चाहिए था ऋण का, लेकिन गुणा तो हमारा ऋण का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब चिन्ह है तो इसमें यहाँ पे घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऋण क्यू है, ऋण क्यू ऐसे ही लिख देंगे, फिर ऋण क्यू, फिर ऋण पी, ठीक है। तो इसको सरल किया तो पी है धन और ऋण, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ऋण क्यू और ऋण क्यू, तो 2 और 1 3। अब ऋण ऋण का तो धन हो गया ऋण क्यू, ठीक है। और ये बचा हमारे पास धन, ऋण ऋण का तो हमारे पास हो गया ऋण, ठीक है ना। 1 और 1 2 क्यू, ठीक। और ऋण बचा हमारे पास क्यू और ऋण पी, ठीक है। तो ऋण ऋण का धन हो जाएगा और 2 और 1
3Q, ठीक है, ऋण P। तो ये हो जाएगा इसका तीसरे का। अब हमारे पास है चौथा, है कि चौथे को कैसे हल करना है। यहाँ पे है 3A, तो समान पदों को, तो यहाँ पे तो हमारे पास एक ही समानता, यहाँ पे हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यहाँ पे हमें करना पड़ेगा कि 3A वालों को एक साथ ले लेते हैं, ठीक है, कि ये A है तो ऋण A हो जाएगा बाहर, ठीक है। फिर हमारे पास है ऋण A, यहाँ पे भी है, ठीक है, A भी है तो ऋण 2AB, ऋण AB, ठीक है, और धन AB, ठीक है, और धन 3AB, और फिर धन B। B हमारे पास मात्र ये हो गया इसके साथ, ठीक है, AB, फिर हो गया 2B, ऋण 2B, ठीक है, और ऋण B, ठीक है बच्चों, कि 3A और A, ठीक, ये हो गया 2B, तो हमने नहीं बोला, ठीक है, A ये हो गया, एक A हो गया, एक A ये हो गया। अब 2AB, ठीक है, हमने क्या किया कि यहाँ पे हमारे पास था AB, ठीक है, 2B होना चाहिए था, चलिए कोई नहीं, इसको हम यहाँ पे इसको कट कर देते हैं कि AB हो गया, ठीक है ना, फिर AB हो गया धन का और ऋण का, ठीक है, 3AB हो गया, फिर धन B और ये B, ठीक है। तो B कितने हो गए, 1, 2 और 3। तो चलिए इसको हल कर देते हैं, चलिए कोई नहीं, यहाँ पे होता है, तो ये है हमारे पास, तो 3A और माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो धन 3A हो जाएगा, सॉरी 2A हो जाएगा, ठीक है। अब A भी है तो धनात्मक और ऋणात्मक तो कट जाएगा, उसी प्रकार ये धनात्मक का है और ये ऋणात्मक, तो धन ऋण का तो ऋण हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा है, ठीक है, कि हमारे पास A भी बचा है, ठीक है, 3AB। अब ये जब हमारा कट गया तो 2A तो हमने ये कर दिया, ठीक है, अब धन 3AB और ऋण 2B, तो 3A है तो 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा कितना, A 1 धन का और 3AB और ऋण 2B। तो इस प्रकार इस प्रश्न को हल करना है, और कहीं पे गलती हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, कहीं पर अगर प्रयास गलत हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।